बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो लर्नर मेरी आवाज़ ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो मुझे एक्नॉलेज करें प्लीज़। जी, क्लास में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? लास्ट जो कल का हमारा एक सेशन हुआ था। ओके, नो क्वेश्चन एट ऑल। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। जी, आज की क्लास नंबर 4 है। बेसिकली टाइपोग्राफी, इमेजेस और प्रिंटिंग के हवाले से हम देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनकी थोड़ा सा टेक्निकली भी इनको देखेंगे कि एक डिज़ाइनर के लिए टाइपोग्राफी, इमेजेस और प्रिंटिंग के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। ये बेसिकली इस मॉड्यूल के 2 पार्ट हैं, तो आज फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे और सेकंड पार्ट जो है ना फिर नेक्स्ट सैटरडे को जो क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा है कि आप लोग ये जानेंगे कि टाइपोग्राफी क्या है और क्यों ये किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन के प्रोसेस में इसका इंटीग्रल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइपोग्राफी का। जी, ट्रेनिंग गाइडलाइन आप सब लोग जानते हैं, बार बार मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्लास की तरफ चलते हैं। जी, टाइपोग्राफी टाइपोग्राफी बेसिकली जितना भी ग्राफिक डिज़ाइन में टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द टाइपोग्राफिक। और टाइपोग्राफिक जो है वो किसी भी किस्म की डिज़ाइन की आइडेंटिटी, ब्रांड की आइडेंटिटी, विजुअल आइडेंटिटी में उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्स्ट इज वन ऑफ द सिंपलर एस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी और ये दूसरे एलिमेंट्स की तरह एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन में। ऑल इट टेक्स इज द डिफरेंट फॉन्ट। टाइपोग्राफी में डिफरेंट फॉन्ट उसको बोलते हैं जो राइटिंग स्टाइल डिफरेंट हम यूज करते हैं। जिस तरह ये देख रहे हैं आप, ये फॉन्ट्स हैं, फिर इनके साइज होते हैं, छोटा बड़ा, किस तरह लार्ज करना है, जिस डिजाइन पे किस तरह आपको लगता है आपका जो कौन किस किस्म का फॉन्ट जो सूट करेगा आपके उस डिजाइन के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि टाइपोग्राफी भी उसी तरह कुछ इसकी अपनी लैंग्वेज होती है, जिस तरह कलर्स की लैंग्वेज होती है ना, तो कलर्स की भी लैंग्वेज होती है। जिस तरह इमोशंस होते हैं, इमोशंस के मुताबिक कलर को सिलेक्ट किया जाता है, कलर की सिलेक्शन की जाती है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई ढलती हुई शाम हो तो उसमें थोड़ा सा ऑरेंज और पीला और थोड़ा सा उदासी उदासी सा, थोड़े थोड़े डाल डाल और बिल्कुल ब्लर से जो कलर यूज किए जाते हैं ताकि वो पूरे का पूरा एक मंजरनामा पेश किया जा सके कलर्स के जरिए। सो कलर की जिस तरह की लैंग्वेज होती है इसी तरह टाइपोग्राफी की भी आप एक लैंग्वेज होती है। हमें सर्टन डिजाइन, सर्टन कॉन्सेप्ट के लिए उसी तरह के टाइप फेस और फॉन्ट सिलेक्ट करने चाहिए जो उसको प्रेजेंट करते हों। अब टाइपोग्राफी के लिए जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जब आप जानेंगे तो यू कैन इंटेलिजेंटली, ठीक है, चेंज द इंटायर फील और ऑफ योर ब्रांड। अगर आपको इंटेलिजेंट फॉन्ट्स के बारे में आपको पता होगा तो आप बहुत इंटेलिजेंटली और बड़े अच्छे तरीके से, महारत के साथ, स्किल्स के साथ अपने डिजाइन में प्रॉपर और परफेक्ट जो फॉन्ट है, स्टाइल है, वो सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करके तो आप एक नई लुक और बिल्कुल एक अच्छी फील जो है नई डिजाइन की क्रिएट कर पाओगे। There are certain fonts that professional know to avoid font that were once popular but that are not considered outdated and overused. काफी सारे फॉन्ट्स ऐसे भी हैं जो अब उनको यूज करना जो है वो ज्यादा महारत की बात नहीं है, उनको यूज करना बल्कि डिजाइन का एक इम्पैक्ट को खराब करना है। इसलिए जो ऑब्सोलीट फॉन्ट हो जाते हैं, जिस तरह ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, इस तरह ऑब्सोलीट फॉन्ट्स का भी कुछ इस्तेमाल नहीं होता। अब फॉन्ट्स में कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हुए हैं। ये फॉन्ट का जो बेसिकली जो लिखा हुआ है ना, चाक डस्टर, चाक डस्टर बेसिकली इस फॉन्ट का नाम है। तो इसकी लुक आपको नजर आ रही है कि इसी तरह चाक डस्टर, जिस तरह चाक का डस्टर होता है उससे कुछ सिंटेक्स लिखा हुआ है। जी, सॉरी। अल्जेरियन, ये उसी स्टाइल में है। इम्पैक्ट है, कॉमिक सेंस है, कोरियर है, जोकरमैन, कर्ल्स, ब्रश स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट फाउंट है। इसी तरह ये दूसरे फाउंट्स हैं, ये बेसिकली दीज आर कॉल्ड द टाइपोग्राफिक।
तो ये सारे के सारे कुछ सैंपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, दे आर मोर नो मोर यूजिंग बाय द डिजाइनर प्रेजेंटली नाउ। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अब एक चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है हम उसको सेग्रीगेशन उसकी कर लेते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो उसका तरीकाकार इसमें भी अप्लाई होता है। टाइपोग्राफी की हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने किस्म की फैमिली है फॉन्ट्स की। टाइपोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर ग्राफिक डिजाइनर। टाइपोग्राफी कैन टेक यू बैक टू अ डिफरेंट टाइम। देखें, अगर आप डिजाइन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल डिजाइन बना रहे हैं तो डेफिनेटली टाइपोग्राफी इसी तरह आप यूज करेंगे कि फॉन्ट से भी सेंस होगी कि ये बड़ा पुराना और बहुत ही हिस्टोरिकल कोई डिजाइन है जिसके ऊपर ये फॉन्ट यूज किया हुआ है। सी ए वुड सी ए मूड सेट ए टोन ऑफ वॉइस। मोड को भी देखें, टोन को भी देखें और ऑर्गेनाइज करें पेजेस को और क्रिएट यूनिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने कल भी पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में एलिमेंट्स की दरमियान जो है यूनिटी बड़ी जरूरी है, ये एक प्रिंसिपल है उसका ग्राफिक डिजाइन का। एक टाइपफेस इज ए डिजाइन ऑफ लेटरिंग दैट कैन इंक्लूड वेरिएशन सच एज एक्स्ट्रा बोल्ड रेगुलर लाइट इटैलिक कंडेंस एक्सटेंडेड। अब देखें टाइपफेस जो आपको नजर आ रहा है ना, उसकी डिफरेंट जो है वेरिएशंस हैं। जिस तरह ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। इसी तरह कुछ कंडेंस होते हैं स्क्रिप्ट में, बिल्कुल सीधे सीधे कंडेंस फॉन्ट की मेरे पास इस वक्त कोई एग्जांपल यस नहीं, मेरे पास नहीं है यहाँ पे। एक्सटेंडेड फॉन्ट होते हैं, एक्सटेंडेड फॉन्ट जिस तरह ये थोड़ा कंडेंस और एक्सटेंडेड फॉन्ट है। और भी इसकी कुछ वेरिएशंस होती हैं, वो भी ऐसा ऐसा आगे चल के आपको पता चलेंगे। ईच ऑफ दीज वेरिएशन ऑफ ए टाइपफेस इज ए फाउंड। तो टाइपफेस की इन वेरिएशंस को दीज आर कॉल्ड फाउंड। अब देखें टाइपोग्राफी को किस तरह यूज किया हुआ है। ये एक एग्जांपल है जिसमें टाइपोग्राफी इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट लेजिबल एंड क्लियर। तो ये यहाँ पे चूंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ पे ये वो टेक्स्ट फॉन्ट यूज किया गया है जिससे उसकी लेजिबिलिटी और क्लैरिटी प्रोमिनेंट लेजिबिलिटी और क्लैरिटी होती है और आपको प्रोमिनेंट टेक्स्ट मिलने को देखने को मिलता है, जिससे आपकी रीडिंग की कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग वो बेहतर होती है। चॉइस ऑफ द फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग, लाइन लेंथ आर सम फंक्शन टू कीप इन माइंड व्हेन सेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। जब लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को आप यूज कर रहे हो तो आपने यू हैव टू कीप इन माइंड के ये दरमियान में जो लाइन स्पेसिंग होती है, उसके बाद जो लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग होती है, फिर वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग होती है, उसको भी अभी कंसिडर करना है कि आपका पूरे का पूरा डिजाइन का इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आप कीप इन माइंड रखेंगे तो आपका डिजाइन एक बेहतरी की तरफ जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये एक और एग्जांपल है जिसमें स्टाइलाइज्ड typography is used for creating distinct logos. In this case, the type has been inspired by the roots, trees and work well with the images of the bird. अब ये बेसिकली एक डिजाइन है जिसमें टाइपोग्राफी तो यूज की गई है, पर उसके साथ ट्रीज की रूट्स को दिखा के ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया गया जैसे ये बर्ड जो है अपने किसी नेस्ट में, घोंसले में या किसी ट्री के ऊपर ये बैठा हुआ है। तो ये डिजाइन भी एक यानी डिजाइन स्पीक्स देयर ओन लैंग्वेज। तो आपके डिजाइन को अपनी जुबान बोलनी चाहिए जिस तरह ये आपको डिजाइन अपनी जुबान बता रहा है, बोल रहा है। इसी तरह टाइप इज यूज्ड टू इवोक एन एरा एंड इमोशंस। इमोशंस के लिए भी टाइपोग्राफी यूज की जाती है डिफरेंट फॉन्ट के हवाले से, डिफरेंट स्टाइल के हवाले से। उसके बाद लास्ट अमाउंट और इसी तरह लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना भी एक आर्ट होता है। उसके लिए भी आपको टाइपोग्राफी के बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे इटैलिक होगा, कहाँ से बोल्ड होगा, कहाँ से उसकी टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग होगी, कहाँ पे उसकी टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग होगी। देन हम आते हैं कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, कंपनीज की तरफ। कंपनी टाइप इज वन ऑफ द प्राइमरी एलिमेंट इन द कॉर्पोरेट। जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि KFC वगैरह, सर्विस बाटा वगैरह की एग्जांपल्स मैंने दी थी। तो ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ऐसी कंपनीज की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में भी जो टाइप का रोल होता है वो प्राइमरी होता है। एक प्राइमरी सबसे बेसिक और स्टार्टिंग एलिमेंट होता है टाइपो। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये एक ब्रांड है और इसके ऊपर भी टाइपो यूज किया गया है, इसमें भी ये टाइपो यूज किए गए हैं। तो टाइपोग्राफी की का रोल जो डिजाइनिंग ग्राफिक के प्रोसेस में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, देयर आर बेसिकली 4 फैमिलीज ऑफ ए टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में एक सेंस सेरेफ है, सेंस सेरेफ है, स्क्रिप्ट है, डेकोरेटिव। अब सेरेफ में क्या होता है, ये वो फैमिली है जिसके नीचे दे आर कॉल्ड लिटिल फीट।
इसके हर फाउंट स्टाइल में आप देखें, टाइम्स न्यू रोमन फाउंट है, गैरामाउंट है, मिलेनियन और दूसरे फाउंट है, कैम्ब्रिया भी है। बट इसमें जिसका जो भी फाउंट होगा इस फैमिली का, उसकी पहचान ये होगी कि उसके छोटे छोटे जो लिटिल फीट, टॉप और बॉटम के ऊपर लिटिल फीट होंगे, जैसे टी के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट और राइट, ये सारे के सारे लेटर्स के ऊपर आपको ये नजर आएंगे। ओके, जो सेंस सेरिफ होता है ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसके 9 लिटिल फीट होता है। देखें ये एरियल, कैलबरी, रेलवे, लाटो, इस किस्म के जो फाउंट्स हैं ये सारे के सारे सेंस सेरिफ हैं, इनमें कोई इसका लेटरेट या लेटर फीट वगैरह नहीं है। स्क्रिप्ट ऐसे होता है जैसे हैंड राइटिंग फाउंट होता है, तो ऐसे फाउंट जिस तरह ये फाउंट आपके सामने नजर आ रही है स्क्रिप्ट के फाउंट है। इसी तरह डेकोरेटिव फाउंट, शादी ब्याह में अक्सर जो फाउंट यूज होते हैं दे ऑल कॉल्ड द डेकोरेटिव फाउंट। तो डेकोरेटिव फाउंट ऐसे होते हैं, फैंसी वगैरह वगैरह। तो दीज आर बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइपोग्राफी, सेरिफ, sans serif और स्क्रिप्ट। जी, अब ये भी बड़ा जरूरी है कि आप जब डिजाइन बनाएं, डिजाइनर के साथ बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया था हर एक प्रोफेशनल की, डॉक्टर भी इंग्लिश, डॉक्टर स्पीक्स इंग्लिश, बस उसकी इंग्लिश की अपनी टर्मिनोलॉजी है। जो लॉयर है उसकी भी इंग्लिश की अपनी टर्मिनोलॉजी है, वो भी इंग्लिश बोलता है बट उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह जो डिजाइनर ग्राफिक्स हैं उनकी भी अपनी टर्मिनोलॉजी है, एक अपने स्पेसिफिक वर्ड हैं जो प्रोफेशनली वो बोलते हैं। इसीलिए ना आपको भी इन वर्ड्स का, इन टर्मिनोलॉजीज का के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका जानना जरूरी है। इट्स वे easier टू कम्युनिकेट विद डिजाइनर व्हेन यू एक्चुअली स्पीक देयर लैंग्वेज। जब उनकी जुबान में बात करें किसी से तो फिर आप प्रॉपर तरीके से अपने डिजाइनिंग प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। which is why it is important to understand the anatomy of the typeface। एनाटॉमी बेसिकली होती है इसकी साइंस, पहले इसकी थ्योरी समझ लें, ये है क्या, सादा जबान में इसको ये समझ लें कि टाइपफेस के लिए इसलिए जानना जरूरी है। ईच पार्ट ऑफ द लेटर हैज इट्स ओन स्पेशल टर्म, हर सिमिलर टू बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। जिस तरह देखें हमारी ह्यूमन बॉडी में पूरा का पूरा स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, बट इंडिविजुअली हर बोन का अपना अपना फंक्शन है। हर बोन की जो सरफेस है उसको कुछ और बोलते हैं, उसकी जो एजेस है उनको कुछ और बोलते हैं, उसके जो फोल्डिंग एरियाज है उनको कुछ और बोलते हैं। इसी तरह टाइपोग्राफी में भी यही चीज है कि एक लेटर को, सर्टेन लेटर के डिफरेंट पोर्शन के डिफरेंट नाम है, हम उनको उनके मुताबिक ही एड्रेस करते हैं। बिलो यू विल सी 3 डायग्राम दैट एक्सप्लेन द मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल लेटर, हाउ दीज एलिमेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ दे सिट ऑन ए लाइन। फॉर example, let's take with the word faulty as it's shown in the picture below। अब faulty को हम ले रहे हैं वर्ड में, ये वर्ड लिखा हुआ faulty, बट इसमें देख रहे हैं आप कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस लाइन, द लाइन वेयर द लेटर सिट्स, ये इसकी ये बेस लाइन है, इसको बेस लाइन बोलते हैं, जहां पे लेटर बैठती है बेस लाइन है। उसके बाद कैप हाइट, कैप हाइट ये है, होती क्या है कैप हाइट, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन टू द टॉप, टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज कैप हाइट। एक्स हाइट लोकेटेड बिटवीन द बेस लाइन एंड द कैप हाइट, ये एक्स हाइट है, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, और उसके दरमियान में जो है वो दैट इज कॉल्ड एक्स हाइट। सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस समझने की तवज्जो की जरूरत है इस टॉपिक के ऊपर। जी नेक्स्ट ये है बाउल। बाउल ये है कि जिस तरह ए में, ये आपके सामने ए में इस तरह के लेटर में जिस तरह ये आपको कर्व नजर आ रहा होता है, द कर्व पार्ट ऑफ द कैरेक्टर दैट encloses the circle or curve part of the some letter like D, B, O, D capital and B capital, in this case that is round shape sticking of the letter A। तो ये बाउल, इसको बाउल बोलते हैं। इसी तरह जो सेरिफ है, सेरिफ जो है वो हमने जिस तरह फाउंड पढ़ा था, ये लिटिल हेड है, छोटा सा, जो इसके दी स्लाइट projection finishing of the stroke of the letter in the certain typeface, in this case the little foot sticking of the letter लेटर एल, लेटर एल के ऊपर छोटी सी जो इसका जो फिट बना हुआ है दैट इज कॉल्ड सेरिफ। और डिसेंडर जो होता है, डिसेंडर बेसिकली द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑन द लेटर दैट फॉल्स बियॉन्ड द बेस लाइन, ये हमारी बेस लाइन सी, इसके नीचे जो भी जिस लेटर का भी पोर्शन आएगा उसको बोलेंगे डिसेंडर। तो ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है लेटर्स की एनाटॉमी के हवाले से। हम सेकंड लेक्चर पे चलते हैं, एनालिसिस ऑफ लेटर में। अब इसमें आप देखें बी लेटर में, इसमें आप क्रॉस बार है, द बार दैट गोज अक्रॉस द साइड ऑफ द लेटर एंड कनेक्ट्स वन साइड ऑफ टू अदर, ये दोनों साइडों, इस लेटर की दोनों साइडों को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस बार। और काउंटर द एम्प्टी स्पेस इन द मिडल ऑफ द लेटर, ये है क्रॉस बार, ये लेटर के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस बी में नजर आ रही है, दिस इज क्रॉस बार।
और काउंटर क्या होता है? काउंटर दी एम्प्टी सॉरी दी एम्प्टी स्पेस, ये बेसिकली the bar that grows inside the letter and connects to sidebar, other in this case the bar inside the capital letter B, ये बेसिकली क्रॉस बार है और उसके बाद इनके दरमियान में ये जो स्पेस है, दिस इज द काउंटर, इस एरिया को, इस स्पेस को बोलेंगे काउंटर। और फिनाइल दी टेम्पर्ड एंड ऑफ द लेटर सच एज ई एंड सी, ये जो टेम्पर्ड लेटर का एज है ना एंड पे, इसको बोलते हैं फिनाइल। और टर्मिनल जो होता है वो होता है टाइप ऑफ कर्व दैट यू सी द टॉप ऑफ द लेटर एफ और द एंड ऑफ द लेटर, ये इस पे है जो जिस तरह टॉप ऑफ द लेटर, जिस तरह हमने वो देखा था ना पीछे, इसमें ये डिसेंडर था, तो इसी तरह जो अबव द टॉप लेटर, जो भी लेटर अबव द टॉप बेस लाइन के ऊपर, बेस लाइन तो ये होगी ना जो टॉप लाइन से ऊपर जा रहा है, उस पोर्शन को हम बोलेंगे टर्मिनल। इसी तरह अब इधर आते हैं, ये भी एक थर्ड लेटर है जिसमें ये सारी जो लेटर्स की एनाटॉमी है कंप्लीट हो जाती है। इसमें लिगेचर है स्ट्रोक दैट जॉइंट द एडजेसेंट लेटर, ये लिगेचर है, ये एडजेसेंट लेटर को ज्वाइन कर रहा है, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है, तो इसको लिगेटर बोलते हैं। एफ एंड आई स्मश टुगेदर फ्रॉम वन कैरेक्टर, ये एफ और आई को इकट्ठा कर दें जो, तो ये एक लेटर बनता है फ्लैश। स्टेम, द बेस ऑफ द लेटर सिमिलर टू द स्टेम ऑफ द फ्लावर, ये बेस, इस पूरी एक साइड को हम बोलेंगे सेरिफ, बट पूरी उसको बोलेंगे बेस, बेस को बोलेंगे स्टेम। इसी तरह स्पाइन होती है, स्पाइन जो है द कर्वी बॉडी ऑफ द लेटर, ये स्पाइन है बेसिकली, ये यहाँ से ऐसे जो कर्व आ रहा है, दिस इज द स्पाइन। हड्डियों की जो कर्व होती है उसको भी इत्तेफाक से उसको भी स्पाइन ही बोलते हैं। आपकी मिसाल के तौर पे ये कूले की हड्डी वगैरह जो होती है, ये स्पाइन की हड्डी से कहलाती है, गोल और कर्व में होती है। अच्छा, सेंडर, सेंडर फिर अगेन वो आ गया नीचे, वो डिसेंडर था, ये सेंडर है। देन द पोर्शन ऑफ द लेटर दैट एक्सटेंड अबव द मेन लाइन ऑफ द फाउंट taller than the fount's x height, in this case you will notice the letter h actually is taller than the x height, तो ये x height से taller है, इसको सेंडर बोल देंगे, जो नीचे होगा उसको डिसेंडर बोलेंगे। तो ये लेटर्स की एनाटॉमी थी, एनालिसिस था। मेरा ख्याल है कि आपको काफी चीजें इसमें समझ आ गई होंगी, ना समझने वाली बात नहीं है कोई भी, इसमें विद द एग्जांपल हर चीज को क्लैरिटी में पेश किया गया है। जी, अब आ जाते हैं साइज के ऊपर। टाइपोग्राफी की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो हम पॉइंट्स में लेते हैं, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, 11, 13, 14, 15, और जैसे जैसे पॉइंट्स को हम नंबर्स को बढ़ाते जाते हैं, फाउंड का साइज जो है वो बड़ा होता जाता है। द विड्थ ऑफ ए टाइपफेस इज मेजर्ड इन द कैरेक्टर पर पाइका, और जो किसी भी टाइपफेस की जो विड्थ होती है उसको मेजर किया जाता है कैरेक्टर पर पाइका। द मोस्ट टाइप इज एन अवेलेबल इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 5 पॉइंट टू 72 पॉइंट। मोस्टली जो साइजेस होती हैं, फाउंड भी हर साइज में अवेलेबल नहीं होते, मगर ज्यादातर जो साइजेस फाउंड अवेलेबल हैं वो 5 पॉइंट से 72 पॉइंट तक अवेलेबल होते हैं। टाइप दैट इज 14 पॉइंट एंड लेस इज यूज्ड फॉर सेटिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट टाइप और बॉडी कॉपी। 14 साइज की जो अक्सर कुछ का जो फाउंड है वो अक्सर आपकी टेक्स्ट जहां पे मल्टीपल पैराग्राफ्स होती है उसके लिए यूज किया जाता है। साइज अबव द 14 आर यूज्ड फॉर डिस्प्ले टाइप, और साइज 14 से ज्यादा की जो साइजेस हैं वो आपकी टाइप या हेडिंग, सब हेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये भी जानना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। द डिजाइन एलिमेंट्स ऑफ द टाइपोग्राफी टाइपफेस। अब डिजाइन एलिमेंट्स क्या है टाइपोग्राफी के? टाइपफेस है, साइज है, वेट है, बोल्ड है, नॉर्मल है, थिन है, थिक है, स्टाइल है, अंडरलाइन है, टैलिक है, लीडिंग लाइन लेंथ एंड कर्निंग। कर्निंग होती ये है कि आपकी जिस तरह ये एक लेटर लिखा हुआ है ना, तो कर्निंग इसके दरमियान जो स्पेसिस को बोलते हैं कर्निंग। तो जितनी स्पेसिस आपने डिजाइन के मुताबिक रखनी है उतनी स्पेसिस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोवाइड द रीडर विद द विजुअल क्लूज टू नेचर एंड हायरार्की ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब डिफॉल्ट अगर कर्निंग डिफॉल्ट स्पेसिंग के ऊपर अगर आप कोई टाइपफेस यूज करेंगे और डिजाइन का स्टाइल थोड़ा सा छोटा होगा, तो बाज़ औक़ात वो जहां जहां पे डिजाइन आपका डिस्प्ले होगा वहां पे वो रीडेबल नहीं होगा। अगर थोड़ी सी आप करेक्टर स्पेसिंग बढ़ा देंगे, कर्निंग उसकी ज्यादा कर देंगे, तो वो उसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो जाएगी।
अब देखें ये इसमें जिस तरह मैंने पिछले पेज पे आपको बताया था कि हायरार्की क्या होती है इंफॉर्मेशन की, बॉडी का टेक्स्ट होता है, उसका लहदा फाउंड होता है, साइज होता है, फिर उसके बाद उसकी सब हेडिंग होती है, हेडिंग टू, उसका साइज बॉडी के साइज, टेक्स्ट के साइज से, फॉन्ट साइज से बड़ा होता है, और जो हेडिंग होती है उसका साइज इन दोनों साइजेस से बड़ा होता है, और ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड होता है टाइपोग्राफी को यूज करने के। जी, अब टाइपोग्राफी में एंड में टाइपोग्राफी की गाइडलाइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें गाइडलाइन वो होती हैं कि जिनको फॉलो करते हुए आप प्रॉपर तरीके से टाइपोग्राफी को अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। लर्न द बेसिक, द फर्स्ट स्टेप टू मोर इफेक्टिव टाइपोग्राफी इज टू स्टडी द निटिगिटी ऑफ द आर्ट। आर्ट के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, निटिगिटी ऑल अबाउट दिस, और उसके लिए कोई मास्टर बनना जरूरी है। वो उसके लिए नॉर्मल यही है कि आपके पास थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन हो, जिस तरह मैं आपको डे 1 से क्लास के साथ आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के साथ डॉब इलस्ट्रेटर टूल के साथ एक सेशन जो है थ्योरेटिकली भी हो रहा है, इंफॉर्मेशन का भी हो रहा है, ये उसी का हिस्सा है। इफ यू आर न्यू टू इट्स प्रिंसिपल यू मे थिंक टाइपोग्राफी इज जस्ट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, टाइपोग्राफी की स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स। ट्रूथ इज इट्स प्रीटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है बिकॉज कि समटाइम वी नीड टू कंबाइन द आर्ट एंड द साइंस बोथ इन आवर डिजाइन। तो उसके लिए भी आपके पास अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो पहले आपने टाइपोग्राफी की बेसिक्स को लर्न करना है। टेक नोट ऑफ फॉन्ट कम्युनिकेशन। टाइपफेस सिलेक्शन इज हार्डली अ रैंडम प्रोसेस, मेयरली सर्चिंग थ्रू योर फॉन्ट catalog to choose a font your personality likes rarely create an efficient end result. This is because there is a psychological link to certain typeface. अब देखें मैंने आपको बताया था कि टेक अ नोट ऑन द फॉन्ट कम्युनिकेशन। फॉन्ट की भी अपनी जुबान होती है, वो अपनी जुबान बोलते हैं, जिस तरह कलर अपनी जुबान बोलते हैं, कलर स्पीक्स देयर ओन लैंग्वेज, जिस तरह फॉन्ट्स आल्सो स्पीक्स देयर ओन लैंग्वेज। अब इसमें ये देखें कि जिस तरह ओल्ड स्कूल, अब आपके स्कूल्स में अक्सर आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह कॉलेजेस वगैरह में मिलते हैं, तो यहाँ पे ये स्कूल्स में ये जो फॉन्ट का स्टाइल यूज हो रहा है, ये बेसिकली ऐसे ही लग रहा है कि ये जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई डॉक्यूमेंट है, वहीं पे ये ज्यादातर फॉन्ट यूज होता है। ये स्पेशली फॉन्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए फॉन्ट यूज होता है ना, तो इस किस्म की ये अपनी, इस फॉन्ट की अपनी कम्युनिकेशन है। अंडरस्टैंडिंग करनी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले बता दिया, स्पेसिंग जो आपके करेक्टर के दरमियान स्पेस बिटवीन ईच करेक्टर इज सिंथेटिकली इवन ए क्रिएट वेल अरेंज्ड टेक्स्ट। तो हर करेक्टर के दरमियान, वर्ड के दरमियान जब आप स्पेसिंग क्रिएट करते हैं तो वो दैट इज वेल, वो एक वेल अरेंज टेक्स्ट आपका हो जाता है, बशर्ते कि आपका टेक्स्ट जो है उसकी अमाउंट ज्यादा हो। लिमिट योर फॉन्ट। डिजाइन में बेशुमार फॉन्ट ना इस्तेमाल करें, उसमें 2 से 3 फॉन्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं। ये आपका डिजाइन अगर बहुत बड़ा है, ये तो नहीं है कि 4 लाइनें आपने अगर यानी 4 लाइनें आपने लिखनी है वहां पर टेक्स्ट में, तो 4 यानी 4 लाइनें या 4 वर्ड्स यूज करने, हर एक को डिफरेंट फॉन्ट दे दें, ऐसा नहीं है। 2 से या 3 फॉन्ट, 2 से 3 फॉन्ट मैक्सिमम यूज करें, इससे ज्यादा फॉन्ट ना इजाद करें। उसके बाद मेजरमेंट को लर्न करना सीखें कि आपके जो डिजाइन के ऊपर स्पेस कितनी अवेलेबल है, लेआउट, डिजाइन का जो लेआउट है उसमें स्पेस कितनी अवेलेबल है, उसके लिए कौन सा जो फॉन्ट है वो बेहतर रहेगा। वो सूरत में आपको पता चलेगा जब टाइपोग्राफी का नॉलेज आपके पास होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद उसकी मेजरमेंट को लर्न करना, सॉरी ये रिपीट हो गया, इधर चलते हैं। चूजिंग योर फॉन्ट प्लेट वाइजली। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कलर कॉम्बिनेशन को भी मद्देनजर रखना है। जो आपने इमेज यूज किया हुआ है, जो दूसरे एलिमेंट्स आपने डिजाइन में यूज किए हुए हैं, उस एलिमेंट्स के साथ आप जब फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो फॉन्ट का कलर भी उसके मुताबिक ही मैच होना चाहिए, या उसके मुताबिक ही कंट्रास्ट में होना चाहिए, कि वो सारे ऑल टुगेदर दे मस्ट शो द सिंगल फैमिली। ठीक है। अवॉइड स्ट्रेचिंग फॉन्ट। अब अक्सर ये होता है कि हम ग्राफिक्स के टूल में यूज करते हुए स्ट्रेचिंग का फॉन्ट मतलब ये होता है कि फॉन्ट को एक तरफ से पकड़ा और उसको खींच दिया, जब खींच दिया वो उसकी शेप ही चेंज हो जाती है, वो ज्यादा वाइड हो जाता है। अगर टॉप से खींचेंगे, बॉटम से खींचेंगे, तो वो बिल्कुल नैरो या हो जाएगा, वो टॉलर हो जाएगा, वाइडर या टॉलर हो जाएगा अपने एक्चुअल डिजाइन से, अपनी एक्चुअल शेप से। तो जो बिगर टॉलर और वाइडर फॉन्ट है वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए फॉन्ट को स्ट्रेच ना करें, फॉन्ट चेंज कर लें। स्ट्रेचिंग ए फॉन्ट टेक्स अवे इट्स एफिशिएंसी एंड वैल्यू। बाकी आप समझदार हैं।
बोनस टिप आखिर में मैं आपको बताऊं कि हर चीज में स्टार्ट में भी इसमें मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, constant practice sharpens your skills. Knowing typography rules and guidelines can improve practically everything you design that has a key typography component. Practicing these rules over and over helps you to easily master them. इट इज ओनली थ्रू, एक्चुअली आप यहाँ पे मेरे पास 50 क्लासेस भी ले लेंगे, उसका फायदा तब तक नहीं है जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से ही आप मास्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो इसी से इट्स ओनली थ्रू एक्चुअल ट्रेनिंग दैट यू गेट टू फुली अंडरस्टैंड हाउ ईच रूल वर्क्स। तो ये सक्सेस की या कुंजी जिसको बोलते हैं, दैट इज द प्रैक्टिस। ये आज की थ्योरेटिकल सेशन क्लास का एंड हुआ। नेक्स्ट आपको अरसलान